कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। फूलों की बारिश, बुलडोजर पर चढ़े समर्थक और गूंजते नारों के बीच हुआ इकरा हसन का जबरदस्त स्वागत। बिहार के किशनगंज में समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन का आगमन किसी राजनीतिक सभा से ज्यादा एक जश्न जैसा नजारा बन गया। जैसे ही इकरा मंच के करीब पहुंची, भीड़ ने उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता तो हरी टोपी पहनकर बुलडोजर पर चढ़ गए और ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाने लगे। चारों ओर इकरा जिंदाबाद और महागठबंधन एकजुट है के नारे गूंज उठे। इस पूरे स्वागत का वीडियो खुद इकरा हसन ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब वायरल हो चुका है। भीड़ के उत्साह और नारों के बीच जब इकरा ने मंच संभाला तो उन्होंने लोगों से तेजस्वी यादव के समर्थन में एकजुट होने की अपील की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त चरम पर है। प्रचार के आखिरी दिनों में एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी इस बार मैदान में उतर चुकी है और उसके नेतृत्व में यूपी की युवा सांसद इकरा हसन बिहार के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रही हैं। किशनगंज की सभा में इकरा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका मकसद एक है, नफरत की राजनीति को हराना और बिहार में भाईचारे की नई मिसाल कायम करना। बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब जनता विकास बनाम विभाजन के बीच सही फैसला करेगी। जानकारी के मुताबिक कैराना की सांसद इकरा हसन बिहार में 9 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी। उनका प्रचार अभियान ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ, जहां उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी साउद आलम के समर्थन में रैली की। इसके बाद वो किशनगंज विधानसभा के तैयबपुर चौक, चीचवाबारी चौक और छत्तरगाछ में कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल होदा के लिए प्रचार करेंगी। अंतिम चरण में वो कोचाधाम विधानसभा के बेलवा चौक और सालकी चौक पर आरजेडी प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के समर्थन में जनसभा करेंगी। सभा में उन्होंने कहा कि देश की दशा और दिशा बिहार तय करेगा। सभा में मौजूद भीड़ से उनका ये संवाद जबरदस्त तालियों और नारों के बीच गूंज उठा। दशा और दिशा बिहार तय करेगा, वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपने अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए। एक एक वोट आपको, आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए। अपना एक एक वोट आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने किले शिकवे भूल कर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया ये तीनों जिले बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभाएं कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहां अच्छी पकड़ बनाई थी और इस बार वो अपने पुराने गढ़ को और मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं महागठबंधन अब इसी क्षेत्र में ओवैसी की पैठ तोड़ने के लिए इकरा हसन जैसे युवा और मुखर मुस्लिम नेता को आगे कर रहा है। इकरा का प्रचार साफ तौर पर मुस्लिम वोटों को आरजेडी और तेजस्वी यादव के पक्ष में एकजुट करने की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चुनावी तस्वीर और मुकाबले की बात करें तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 6 नवंबर को होना है, दूसरा चरण 11 नवंबर और वहीं 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। मुख्य मुकाबला एक ओर इंडिया महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, सपा, वाम दल और दूसरी ओर एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम के बीच है। सीमांचल जैसे इलाकों में एआईएमआईएम तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। किशनगंज का ये नजारा बताता है कि बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि वोट बैंक की परख भी है। जहां असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की इकरा हसन महागठबंधन के लिए वही वोट वापस लाने की कोशिश में है। इकरा के बुलडोजर स्वागत और भीड़ भाड़ वाली सभाएं संकेत देती हैं कि सीमांचल की जमीन इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता विकास की राजनीति को चुनती है या पहचान की राजनीति को। लेकिन एक बात तो तय है कि किशनगंज से उठी ये गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।